हेलो फ्रेंड्स, हम फिर वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो नेटफ्लिक्स की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है होल्ड द डार्क। ये मूवी इसी नाम के एक नॉवल पर बेस्ड है जिसके राइटर हैं विलियम जेराल्डी। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है दिसंबर 2004 में। अलास्का में कीलूट नामी एक गांव है जो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। इस पूरे गांव में मुश्किल से 8 या 10 घर हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोपहर का वक्त है और 6 साल का एक बच्चा जिसका नाम बेली है अपने घर के सामने खेल रहा है। अचानक सामने से कुछ भेड़िए आ जाते हैं और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उस बच्चे की माँ मेडोरा अपने बच्चे के गायब होने से बहुत परेशान है और वो परेशान होकर रसल को नामी एक आदमी को एक खत लिखती है और अपने बच्चे के लापता होने के जिम्मेदार भेड़ियों का शिकार करने के लिए कहती है, क्योंकि उस गांव में पहले भी 2 बार बच्चों को भेड़िए ले जा चुके होते हैं। रसल ने भेड़ियों के ऊपर काफ़ी स्टडी की होती है और इलाके के लोग उसी को बुलाते थे अगर भेड़ियों से मुताल्लिक कोई भी मसला होता था। मेडोरा का शौहर वर्नोन इराक में जंग लड़ रहा था और वॉर के दौरान उसको गोली लग जाती है और इसी वजह से उसको मेडिकल लीव पर वापस घर भेज दिया जाता है। वर्नोन कुछ ही वक्त में वापस आने वाला है। अब मेडोरा का लेटर मिलने के बाद रसल उधर चला जाता है और उस एरिया की सारी जानकारी मेडोरा से लेता है। बातों बातों में मेडोरा उसको बताती है कि उस इलाके के पास एक हॉट स्प्रिंग है जहां वो अक्सर जाती है ताकि खुद को साफ सुथरा रख सके। वो मेडोरा से पूछता है कि वो अपने पति वर्नोन से कहाँ मिली थी, तो मेडोरा बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराती है और कहती है कि वो दोनों तो हमेशा से साथ हैं। रसल मेडोरा की बातों से बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, मगर भेड़ियों को ट्रैक करने के लिए उसको मेडोरा के घर में ही ठहरना पड़ता है। रात में अचानक से मेडोरा उठती है और फिर एक अजीब सा मास्क पहनकर किसी से खुद ही बातें करने लगती है। फिर वो रसल के पास आती है और उसके हाथों से अपना गला दबाने लगती है। रसल इस सबसे बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो सुबह सुबह ही भेड़ियों को मारने निकल जाता है। भेड़ियों का सुराग लगाते हुए रसल एक नेटिव बूढ़ी औरत से मिलता है जो उससे कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि असल ईवल जो है वो एक्चुअली में मेडोरा है। अब रसल आगे बढ़ता है तो उसको एक गुफा दिखती है जिसमें वही हॉट वाटर स्प्रिंग मिलता है जिसके बारे में मेडोरा ने उसको बताया था। रसल जब यहाँ से आगे जाता है तो उसको भेड़ियों का एक पैक दिखता है जो सब मिलकर अपने ही बच्चे को खा रहे थे। रसल अपनी गन निकालता है ताकि उन भेड़ियों को मार सके, लेकिन वो उनको नहीं मारता क्योंकि उनके बिहेवियर से उसको लगता है कि इन भेड़ियों ने बेली को नहीं मारा होगा। रसल वापस आता है तो उसको घर में मेडोरा कहीं नहीं दिखती। जब उसको मेडोरा नहीं मिलती तो घर में एक कमरे का दरवाज़ा जो खुला होता है उसमें वो अंदर चला जाता है। वहाँ उसको बेली की फ्रोज़न बॉडी मिलती है जिसके गले पर ऐसे निशान थे जैसे उसको गला दबाकर मारा गया हो। रसल घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस और वहाँ के नेटिव लोग सब जमा हो जाते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उधर वहाँ के लोग रसल को बताते हैं कि मेडोरा के अंदर वुल्फ डीमन है जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे को खुद मारा है। इधर मेडोरा का पति वर्नोन अब वॉर से वापस आ जाता है। वर्नोन को एयरपोर्ट लेने उसका दोस्त चियोन आता है। चियोन की बेटी को भी कुछ साल पहले भेड़िए लेकर चले गए थे। वर्नोन को अपने बेटे की मौत का बहुत सदमा है। वो वहाँ से सीधा मॉर्ग जाता है। मॉर्ग में वर्नोन की मुलाकात पुलिस चीफ डोनाल्ड और रसल से होती है। चीफ डोनाल्ड उसको यकीन दिलाता है कि वो लोग मेडोरा को ज़रूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनको पता चला है कुछ ही देर पहले गांव के बाहर जो एक बड़ी सी खान है वहाँ पर कुछ लोगों ने मेडोरा को देखा है। थोड़ी देर बाद चीफ और बाकी पुलिस वाले वर्नोन के साथ यहाँ से निकल जाते हैं।
चीफ अब वर्नॉन से कहता है कि जब तक ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती उस हद तक वो कहीं विलेज से बाहर न जाए। इसके बाद पुलिस चीफ और रसल दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अचानक बिना किसी वजह के वर्नॉन और चियोन वहाँ के सारे पुलिस वालों और वहाँ पर मौजूद कॉरोनर को मार देते हैं और बेली की लाश को ले जाते हैं और फिर उसको सारे रिचुअल्स के साथ बर्फ में दफना देते हैं। उसी रात वर्नॉन उस बूढ़ी औरत से मिलने जाता है जो मेडोरा को ईविल कह रही थी। दोनों में काफ़ी बहस होती है। बूढ़ी औरत उससे कहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम लोग गलत हो, और फिर वर्नॉन उस बूढ़ी औरत को बहुत बुरे तरीके से गला काटकर मार डालता है। उस वक्त फिर वो मेडोरा को ढूंढने के लिए उसी खान पर चला जाता है। उधर होटल में रसल को बहुत सारी बातें बहुत परेशान कर रही थी। इन बातों का जवाब लेने वो उस बूढ़ी औरत के घर उससे मिलने चला जाता है ताकि उससे पूछ सके कि उसने आखिर मेडोरा को ईविल क्यों कहा था। लेकिन जब वो उसके घर जाता है तो देखता है कि उसकी लाश बहुत ही बुरी हालत में कटी पिटी पड़ी होती है। घबरा कर वो घर से जल्दी से निकल जाता है और पुलिस चीफ के पास चला जाता है। इधर पुलिस चीफ अपने साथी पुलिस वालों की डेड बॉडीज को देखता है तो समझ जाता है कि इन सबको वर्नॉन ने ही मारा है और वो अपनी बची हुई फोर्स को लेकर गांव में चला जाता है। लेकिन उसको गांव में वर्नॉन नहीं मिलता। अब ये लोग चियोन के घर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चियोन पुलिस वालों से नफरत करता है क्योंकि जब उसकी बेटी को भेड़िए ले गए थे तो पुलिस ने जल्दी ही केस क्लोज कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो गई थी और उसकी वाइफ डिप्रेशन में चली गई थी। अब हम ये देखते हैं कि पुलिस से झगड़े और बहस के बाद चियोन अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में जाता है और सारे पुलिस वालों के ऊपर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है। रसल भी बाकी पुलिस वालों की तरह गाड़ियों के पीछे छुप जाता है। इसके बाद पुलिस चीफ चियोन के घर के पीछे वाले हिस्से में जाता है और वहां से निशाना लेकर चियोन को शूट कर देता है। यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। अब हमको दिखाया जाता है कि रात हो गई है और वर्नॉन उसी खान के सामने मौजूद है जहाँ पर उसने सुना था कि मेडोरा को देखा गया है, और उस खान के सामने एक छोटा सा होटल था। उसकी मालिक से मेडोरा के बारे में वर्नॉन पूछताछ करने जाता है तो वो बताती है कि 2 दिन पहले मेडोरा यहाँ रुकी थी। फिर उसके बाद जॉन हंटर जो वहाँ करीब ही रहता था उससे मिलने चली गई थी। मेडोरा का पीछा करते करते वर्नॉन अब जॉन हंटर से मिलने जाता है। जॉन हंटर एक बूढ़ा आदमी है। जब वो वर्नॉन को देखता है तो उसको याद दिलाता है कि वर्नॉन को बचपन में कोई मेंटल बीमारी थी जिसके इलाज के लिए उनके पिता जॉन के पास लाया करते थे। अब जॉन उससे कहता है कि मेडोरा यहाँ आई तो थी लेकिन वो यहाँ से हॉट स्प्रिंग चली गई है। फिर जॉन अजीब तरह से वर्नॉन से कहता है कि तुम्हारी पत्नी के बाल और आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। उसके बाद जॉन उसे एक मास्क दिखाता है जो मेडोरा वहाँ पहनकर आई थी। अब हम देखते हैं कि वर्नॉन वो मास्क पहन लेता है और अपनी बंदूक से जॉन को शूट कर देता है। सामने वाले होटल की मालिक वो औरत ये सब देख रही होती है। तो जब वर्नॉन जॉन के घर से बाहर निकलता है तो वो औरत उसको शूट कर देती है। वर्नॉन के कंधे पर गोली लग जाती है। जख्मी हालत में वर्नॉन अपने दोस्त शॉन के घर चला जाता है। शॉन उसकी बुलेट निकालता है और उसको नींद की दवा देकर सुला देता है। उधर चीफ इंस्पेक्टर रसल को अपने घर लेकर आता है और दोनों इस केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। रसल चीफ से कहता है कि मेडोरा को कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल बीमारी है, जैसे कोई गिल्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसको अंदर ही अंदर से खाए चली जा रही है, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को खुद ही कत्ल कर दिया। वो कहता है कि मेडोरा शायद उसी हॉट स्प्रिंग गई है क्योंकि उसने बताया था कि वो वहाँ अक्सर जाती है ताकि खुद को साफ सुथरा फील कर सके। फिर चीफ फैसला करता है कि अगले दिन वो भी हॉट स्प्रिंग जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे।
अगले दिन वर्नॉन को होश आता है तो वो शॉन को पुलिस से बात करते हुए सुन लेता है। शॉन पुलिस को बता रहा था कि वर्नॉन उसी के घर में है। इस बात से वर्नॉन गुस्से में आ जाता है और वो मेडोरा का वही मास्क पहनकर शॉन को शूट कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से हॉट स्प्रिंग की तरफ निकल जाता है। उधर पुलिस चीफ और रसल दोनों ही हॉट स्प्रिंग जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर निकलते हैं। हॉट स्प्रिंग के पास लैंड करने के बाद वो दोनों वर्नॉन को ढूंढना शुरू करते हैं। रसल को यह वर्नॉन दिख जाता है जो मेडोरा का वही मास्क पहने हुए खड़ा होता है, लेकिन वर्नॉन अपने तीरों से उनके ऊपर हमला कर देता है और उसका एक तीर पुलिस चीफ के लग जाता है जो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद वर्नॉन वहां से हॉट स्प्रिंग की तरफ चला जाता है। रसल भी हॉट स्प्रिंग की गुफा में दाखिल हो जाता है। वहां उसको सामने ही मेडोरा नजर आ जाती है, लेकिन तभी पीछे से वर्नॉन आ जाता है और रसल के ऊपर तीर चला देता है। रसल को एक तीर लग जाता है और वो गिर जाता है। उसके बाद वर्नॉन मेडोरा का गला दबाने लगता है तो मेडोरा उसका मास्क खींचकर उतार देती है और उसी पल वर्नॉन उसको छोड़ देता है। उसके बाद दोनों गले मिलते हैं और फिर वर्नॉन और मेडोरा दोनों उस गुफा से चले जाते हैं। रसल जख्मी हालत में बहुत मुश्किल से बाहर की तरफ आता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसको सामने भेड़िए मिल जाते हैं। अब रसल को अपनी मौत का यकीन हो जाता है, मगर तभी एक आदमी और उसका बेटा वहां आते हैं और वो रसल को बचाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद रसल की हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो उसके सामने उसकी बेटी मौजूद होती है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उधर वर्नॉन और मेडोरा दोनों अपने बेटे की खबर खोदकर उसका कॉफिन निकालते हैं और उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक ओपन एंड की मूवी है, यानी कि इसमें जो भी मतलब निकल रहा है उसका इंटरप्रिटेशन व्यूअर्स को खुद करना है। मूवी में किसी भी चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, लेकिन इससे उठने वाले सवालों के जवाब हमें इसकी ओरिजिनल नॉवेल में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, नॉवेल में एक्चुअली मेडोरा और वर्नॉन पति पत्नी नहीं बल्कि ये दोनों भाई बहन थे, लेकिन इनकी रिलेशनशिप आपस में पति पत्नी जैसी थी और बेली इन दोनों का बेटा था। मूवी में इन दोनों की इस एबनॉर्मल रिलेशनशिप की तरफ कुछ इशारे किए गए थे। पहला तब जब रसल ने मेडोरा से पूछा था कि वो अपने पति को कहाँ मिली, तो मेडोरा ने उसको बताया था कि वो हमेशा से उसके साथ ही रही है। दूसरा तब जब हमने देखा कि उस बूढ़ी औरत ने मेडोरा को ईविल कहा और फिर वर्नॉन से ये भी कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो। वर्नॉन जानता था कि उस औरत के तानों की वजह से मेडोरा का गिल्ट बहुत बढ़ गया था, इसीलिए उसने उस औरत का कत्ल कर दिया। तीसरा तब जब जॉन हंटर ने उनके बचपन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का जिक्र किया था और ये भी कहा था कि तुम दोनों पति पत्नी की आँखों और बालों का कलर बिल्कुल एक है, क्योंकि जॉन हंटर को ये बात पता थी कि वो दोनों भाई बहन हैं। मेडोरा को इस गुनाह का एहसास डिप्रेशन और पागलपन की तरफ लेके जा रहा था और जब भी वो अपने बच्चे को देखती थी तो उसके अंदर इस पाप का एहसास बढ़ जाता था और उसको अपने बच्चे के लिए शदीद नफ़रत और गिल्ट का एहसास होने लगता था और शायद इसीलिए उसने अपने बच्चे को मार दिया और इसीलिए वो बार बार हॉट स्प्रिंग जाकर नहाती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके अंदर जो पाप का एहसास पड़ रहा है वो किसी तरह से धुल जाए। जब भेड़ियों को अपने बच्चे को खुद ही खाते हुए दिखाया गया है तो वो इसी चीज़ का इशारा था कि शायद मेडोरा ने खुद अपने बच्चे को किसी वजह से मार दिया है। वर्नॉन जब वॉर से वापस आया और उसको अपने बेटे की मौत की खबर मिली और मेडोरा की हालत का पता चला तो उसने एक एक करके उन सारे लोगों को मार दिया जिनको वो मेडोरा की हालत और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझता था। चियोन का पुलिस वालों को मारने वाला एपिसोड
शायद इसलिए दिखाया गया क्योंकि हमको ये बताना था कि एक पेरेंट अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकता है। भेड़ियों और मास्क को इस मूवी में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये एक निशानी है ताकि हमको ये समझाया जा सके कि हम में से हर एक के अंदर एक जानवर छुपा है और हम में से हर एक उस जानवर को छुपाए रखने के लिए अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर घूमता है। फ्रेंड्स, ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहते हैं। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।